हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब लोग। माई सेल्फ अंकित शर्मा सर, फिजिक्स फैकल्टी बंसल क्लासेस केज एंड कलम। बेटा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम तुम बच्चों के लिए लेके आए हैं फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर, साथ ही आगे वाले चैप्टर के सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस यूट्यूब सीरीज के हर क्वेश्चंस की एक आइडियल है। आइडियल का मतलब कि पेपर यहीं से छपेगा, तो हर बच्चे को अच्छे से पढ़ना है। इन क्वेश्चंस को कम से कम पढ़ के जाना है। हर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेगा, ये गारंटी हमारी है। 100% जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही एग्जाम में आपको एज इट इज मिलेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन पे आ रहे हैं। अगर बेटा यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पॉसिबिलिटी कि 2 या 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाए। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। कुल मिला के हमें एस्केप वेलोसिटी बतानी है। उसका आंसर होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छे से रट लो इसको, जब भी एग्जाम में देखो 11.2 ये देख के आंसर टिक करके नहीं आना है। पीछे फिजिक्स में यूनिट इंपोर्टेंट होती है, हमें देखना है पीछे किलोमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। कभी कभी जल्दबाजी में 112 एग्जामिनर हमें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा देगा, 11.2 मीटर पर सेकेंड ऐसा देगा, पर हमें अटल लेना है जो हमें अंकित सर ने सिखाया है। पीछे क्या देखेंगे हम इसके, किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसके वेलोसिटी की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है, तो इस कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट ध्यान रखना है, वापस 10 की पावर -11 ध्यान रखना है और 6.67। अगला अगर तुमसे पूछा जा सकता है कि जी की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों में से एक वैल्यू आपको ऑप्शन में अच्छे से मिलेगी, तो इसको देखना है। इन तीन के अलावा यहाँ से चौथा क्वेश्चन एमसीक्यू का नहीं बनता। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। हाँ, मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये वाला क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो वही बेटा याद रखना 11.2 साथ में यूनिट किलोमीटर पर सेकेंड अच्छे से। चलो आगे देखते हैं इसके और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बेटा ये चैप्टर स्टेट बोर्ड में 3 और 5 मार्क्स का है। सर आप क्या कह रहे हो 3 5, मतलब मिनिमम 3 मार्क्स का, मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। स्टार लगा लेना। पिछली बार 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो इस बार 100 समझो 500% है कि के प्लस लो पूछा जाएगा। अगर हम क्लास 10th के बच्चे हैं, हमने साल भर अच्छे से पढ़ा है, तो हमें के प्लस लो आना चाहिए। अगर जिस बच्चे को के प्लस लो नहीं पता बेटा, तो वो बहुत समस्या आने वाली है उसको एग्जाम में। उन्हीं बच्चों के लिए आज अंकित सर एक क्लास लेके आए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। हर बच्चे को के प्लस लो पता होना चाहिए। 100% क्वेश्चन यही आएगा इस साल एग्जाम में। यहाँ से के प्लस ने सिंपल 3 लो दिए थे। पहला लो क्या दिया था कि जितने भी प्लेनेट है सन के चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं, जहां पर 2 सन होते हैं, सन एट ए टाइम किसी भी एक फोकस पर रहेगा। दूसरा क्या बताया था कि अगर हम सन और प्लेनेट की द लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि मान लो यहाँ पर सन है, जितने और क्या है प्लेनेट है, तो प्लेनेट को सन से जोड़ने वाली लाइन इक्वल एरिया स्वीप करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और थर्ड पॉइंट था इसका टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, कि प्लेनेट को एक जगह से दूसरे जगह में जाने में जो समय लगता है उसका स्क्वायर प्लेनेट से सन की जो डिस्टेंस है उसके मीन रूट क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो 3 पॉइंट, पहला जितने भी प्लेनेट है सन के चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं, जहां पर सन किसी एक फोकस पर रहेगा। दूसरा पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और थर्ड पढ़ा हमने टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। उसके बाद चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें बेटा हमें फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या रखना है, m1 m2 हमारे पास कोई 2 मास है, उनके बीच की डिस्टेंस r है। तो फिजिक्स में मैंने बताया था अगर हमें फॉर्मूला याद रहता है तो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहां से स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसको हमें पढ़ना आना चाहिए। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। 2 पॉइंट याद रखना है बेटा। 2 पॉइंट क्या क्या याद रखना है,
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहीं से बेटा जी की वैल्यू आती है। हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, जी लिख देंगे, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसी जी की वैल्यू थोड़ी देर पहले बेटा हमने देखी थी, कितनी होती है जी की वैल्यू, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा गया है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू हाईएस्ट कहां होती है, जी क्या हो बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की हाईएस्ट वैल्यू कहां पर होती है, पोल्स पर, यह हमें याद रहना चाहिए। धीरे धीरे कम होती कहां पर पहुंच जाती है, इक्वेटर पर। कहां पर पहुंच जाती है बेटा, इक्वेटर। तो पहला क्या याद रखोगे, स्मॉल जी की वैल्यू हाईएस्ट कहां पर होती है, पोल्स पर। नेक्स्ट पढ़ा, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे या अर्थ के नीचे जाएंगे, अर्थ के सरफेस से इनसाइड जाएंगे, वहां पर भी जी की वैल्यू क्या होगी, कम। तो सबसे ज्यादा पोल्स पर, उससे कम इक्वेटर पर। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम, अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तो जी की वैल्यू कम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, हर बच्चे को आना चाहिए बेटा। मास की SI यूनिट क्या है, केजी। वेट को किसमें नापते हैं, न्यूटन में। मास कैसी क्वांटिटी, स्केलर। वेट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। मास हर जगह कैसा रहता है, सेम। वेट हर जगह सेम नहीं रहता। ये सब सिंपल 4 पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री फॉल एंड एस्केप वेलोसिटी। फ्री फॉल का मतलब अगर हम किसी भी चीज को किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं तो उस वापस नीचे आने में जो स्पीड है वो क्या कहलाएगी, फ्री फॉल। नेक्स्ट लिखा हमने एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू पुल ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी भी चीज को एक मिनिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम वेलोसिटी रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए, पार कर जाए, वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू हमने देखी थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाएगा तो एस्केप वेलोसिटी को क्या कर जाएगा, पुल आउट कर जाएगा, उसको पार कर जाएगा। इसके अलावा बेटा यहां से अगर तुम पढ़ो तो तुम्हारी बुक का पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 1, साथ ही पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा, तुम्हें सिंपल दे रखा है, हमें न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन यूज करनी है। वहां पर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। डिस्टेंस दे रखा है हमें 5 और हाफ 80। एक ही जगह हम वहां g लिख लेंगे और हमें t स्क्वायर की वैल्यू दी है 5 सेकेंड। तो यहां से हम इसमें बस सिंपल वैल्यू डालते हैं, g t की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। यहां से अगर हम स्मॉल g की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10/25 या 2/5 और सोल्व करेंगे तो 0.4 मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 1 सेकेंड का, जो हमें 3 मार्क्स इजीली दिला देगा। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है बेटा, एस्केप वेलोसिटी की न्यूमेरिकल है। डायरेक्ट इसका अगर तुम्हें सॉल्यूशन नहीं आता तो एज ए स्टूडेंट, जैसे मान लो मैं स्टूडेंट होता तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेता, क्योंकि हम बहुत कुछ याद कर रहे हैं। अगर 3 मार्क्स में डायरेक्ट हमें आंसर याद आता तो इसका आंसर 2.3 जो भी है बेटा उसको डायरेक्ट हम याद कर लेंगे फॉर्मूले में पुट करके। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gm/r। इसमें वैल्यू डालेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं 100% 500% श्योरिटी से कह सकता हूं कि इनके अलावा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। इन 6 या 7 क्वेश्चंस में ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट है। तुम चाहो तो बेटा यहां से इनको लिख सकते हो। पहला था, देखो यहां हमने सोल्व किया था, थोड़ा ऐसा हो गया, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ सरफेस 11.2, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। इसके अलावा हमने देखा केपलर्स लॉ, ये लिख लेना बेटा, इस चैप्टर से इस बार केपलर्स लॉ आने वाला है। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा केपलर्स लॉ से। केपलर्स लॉ हर बच्चे को पता होना चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छे से समझा है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस, फोर्स इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके अलावा वेरिएशन इन जी, अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम, अर्थ के अंदर जाएंगे जी की वैल्यू कम, पोल्स पर सबसे ज्यादा, इक्वेटर पर सबसे कम। मास वेट अच्छे से समझा है, फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी। इसके अलावा मैंने तुम्हें समझाया पेज नंबर हर तुम्हारी महाराष्ट्र बुक की एक्सरसाइज के पेज नंबर इतने पे क्वेश्चन नंबर 1 और 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये वीडियो जो हमारा नया सेंटर लॉन्च हुआ है
श्री रामपुर उनके बच्चों के लिए भी है, जिन बच्चों ने क्लास 9th में एडमिशन लिया है और जो 10th में है वो भी अच्छे से पढ़े। इन वीडियो को पढ़ के जो कमजोर से कमजोर या वीक से वीक स्टूडेंट है आसानी से मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करेगा। तो बेटा इसको अच्छे से देखे, टाइम पास नहीं ले। जो बच्चे बिल्कुल कमजोर है बस इन ट्यूशंस को पढ़ के जाए, बाद में मुझसे मिलना तुम कहोगे सर आपने बताया वो यही आया। तो इसका आइडियली यही है, इस वीडियो का हमारा एम या जो तुम कहते हो उद्देश्य यही है कि पेपर यहीं से छपेगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो इस सीरीज में हम चलाएंगे और एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो डेली जुड़े रहिए हमसे, हर डेली फिजिक्स के नए नए चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें दिए जाएंगे, उनको अच्छे से पढ़ो, याद करो और अच्छे से एग्जाम दो। थैंक यू।